ये अगर मान लीजिए अगर ये आलोक ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं होती तो क्या आलोक अपनाते क्या? बिल्कुल ना अपनाते। क्यों अपनाएं भाई, जब कमाने वाली बीबी उनको मिल रही है, अच्छा कमा रही है, 1 लाख से ऊपर पा रही है, तो वो इसलिए झुके हैं। आलोक मौर्य इतने वो नाक वाले नहीं हैं। मेरी उपस्थिति दोस्तों इस समय प्रयागराज के हाई कोर्ट में है और मेरे सामने जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो है एडवोकेट उषा मिश्रा जी हैं और तमाम मुद्दों पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ज्योति मौर्य के बारे में। एसडीएम ज्योति मौर्य, वही जो आलोक के साथ में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। अभी कहा जाता है कि आलोक और ज्योति मौर्य एक दूसरे के साथ में है। दिवाली जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया है झालवा के उस घर में जो उन्होंने अपने झालवा का घर कहा जाए तो बनाया था, सपनों का अगर महल कहा जाए वो था, और वहाँ पर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले तो मैम चैनल में स्वागत। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वीडियो काफ़ी लोग बहुत दिनों तक देखते रहे और ये लोग हमेशा यही चाहते रहे कि ये दोनों एक हो जाएं, आखिर एक दोनों जन एक हो गए हैं। जी, जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, थोड़ा समय लगा, एक हो गए। क्योंकि बच्चे, मेन फ्यूचर था बच्चों का। बच्चे क्या होता है, वो चाहते हैं कि माँ बाप दोनों मेरे साथ रहें, मेन चीज़ है। अब अगर ये जो कौन दुबे के साथ चक्कर में चलाई थी, मनीष दुबे के चक्कर चलाई, तो वो इनसे शादी बात हो, वो तो तीसरी शादी भी किया था ना, उसको भी छोड़ दिया। तो क्या इनके साथ शादी चला था क्या? कुछ नहीं, कुछ दिन बाद इनसे अलग होना था। ज्योति मौर्य बहुत ही समझदारी का परिचय की, जो अपने घर वापस चली गई। आपको समझदारी लगता है? कहीं ना कहीं वो, हमें तो नहीं लगता है कि समझदारी का काम किया। अगर यही उन्हें समझदारी था तो इतना सारा सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीजें कराने की क्या? उनको इतनी समझ होती, इतनी एसडीएम नहीं वो डीएम बन जाए, उनको इतना मैनर्स होता तो क्या कहते हैं कि किसी से इतना आगे बढ़ती। पूरा बेइज्जती हो गई, वो हो गया। अब बाद में तुम एक हो गई, है ना। उनको भी, आलोक मौर्य को भी जरूरत थी भाई, अधिकारी है और ये सफाई तो इनको भी जरूरत थी ना। इसलिए एक दूसरा का स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो वो थोड़ी नहीं रखेगा, लेकिन उनका सम्मान तो आप समझ लिए उतने में ही था, दोनों एक हो गए, खत्म। अगर अच्छा ये सोशल मीडिया पे नहीं आते तो क्या आलोक और ज्योति मौर्य मिल पाते या फिर डाइवोर्स ही हो जाता? नहीं नहीं, मिल ना पाते, नहीं मिल पाते नहीं। ये आप लोग का था जब उनको रोज ज्योति मौर्य करते करते तब तो दोनों एक हो गए। सोचेंगे बदनामी से अच्छा चलो एक हो जाए। इसमें जो है ज्योति मौर्य जो है ना, वो सोची होगी कि अब बदनामी का मेरा आदमी तो पीछा छोड़ नहीं रहा है, बदनामी होने चलो ठीक है, एक हो गया। और वहाँ मनीष भी शायद अब हटता नजर आया होगा क्योंकि उसके परिवार वाले भी तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किए होंगे। योगी जी से जब बात हुई तो योगी जी ही तो इन लोगों को टाइट किए, तभी तो दोनों एक हो गए। भाई अगर होता तो इनको फंसा देते, इनकी प्रॉपर्टी मकान जो भी बना रिश्वत फिश्वत सब गिरवा देते। तो दोनों समझदारी का परिचय किए ना। आलोक मौर्य तो उनसे भी ज्यादा समझदारी, जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे सारा का सारा वापस ले लिया मंडल से। वही तो ले लिया ना, ठीक किया। वो सोचा कि अब अगर वो समझौता कर रही है, नहीं मतलब अब मेरे साथ रहेगी, उसको भी अपना फ्यूचर समझ में आया। तो भाई देखिए, आप दोनों एक स्वार्थ के तहत जुड़े हुए हैं, ज्योति हो या आलोक हो, दोनों एक स्वार्थ के तहत। कोई दिल से नहीं, मतलब वो भले सेलिब्रेट करें, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में तो मनीष दुबे की कसक तो होगी ना, ज्योति मौर्य को होगी कि नहीं होगी? मनीष दुबे को तो अभी जो है सस्पेंड भी कर दिया गया ना, लेकिन ज्योति मौर्य क्या उसको भूल पाएगी? भूल नहीं पाएगी। दिल में रखी है, लेकिन हाँ ये उसकी मजबूरी है जिसके तहत ये आलोक मौर्य के घर आ गई है। तो आलोक की क्या मजबूरी हो गई आखिर उन्हें? आलोक की कोई मजबूरी नहीं है, उसको तो बीवी मिल कमाने वाली, उसे क्या है? आलोक की ये मजबूरी है कि उनकी बीवी कमाने वाली थी, कमाने वाली मिल गई है, तो उसे क्या दिक्कत है? वो तो खुश है, वो तो सब बातें भूल गया है। और क्या उसको तो अगर मान लीजिए अगर ये आलोक ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं होती तो क्या आलोक अपनाते क्या? बिल्कुल ना अपनाते। क्यों अपनाएं भाई, जब कमाने वाली बीबी उनको मिल रही है, अच्छा कमा रही है, 1 लाख से ऊपर पा रही है, तो वो इसलिए झुके हैं। आलोक मौर्य इतने वो नाक वाले नहीं हैं, आप समझ गए ना। जो रो रहे थे सबके पास, आपके सीएम मतलब मुख्यमंत्री के पास सबके पास दौड़ रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे? सबका पर्चा लेके इतना रिश्वत ली, इतना। क्या आप नहीं लेगी रिश्वत? क्या अब नहीं रिश्वत लेगी? फिर रिश्वत लेगी। आलोक मौर्य तो दोनों कहा जाए, दोनों लव मैरिज में शादी किए थे। कहीं ना कहीं आलोक को वो लव मैरिज कहीं ना कहीं खींच रहा था। हाँ वही तो, नहीं खींच रहा तो वो अलग चीज है, लेकिन पैसा भी तो खींच रहा था। पैसा नहीं खींचा था, पैसा भी खींचा था। और जुड़वा बिटिया थी, तो उनको तो अपना इतना बड़ा घर बना था, झलवा में देखे ना, झलवा बहुत बड़ा है। तो ये क्या आलोक बनवा पाते क्या?
कभी नहीं। तब तो सब आगे पीछे सोच के उन्होंने कहा कि चलो एक कमाने वाली है, उसकी गलतियों को माफ़ करो। घर तो बनवाने में उनके पिताजी का हाथ रहा है, आलोक। नहीं, पिताजी का हाथ है क्या? इसका हाथ नहीं था? किसके? ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य का भी हाथ रहा है, लेकिन उसमें आलोक के पिताजी ने 80 लाख रुपया ट्रांसफर किया था ज्योति मौर्य के अकाउंट में। वो ठीक कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या इनको नहीं मतलब वो था क्या? ज्योति मौर्य का पैसा नहीं लगा है? नहीं लगा है, हम नहीं कह रहे कि नहीं लगा, क्योंकि वो 80 लाख में घर तैयार ही नहीं होता, उससे भी ज़्यादा लगता। तो ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य ने उसमें कंट्रीब्यूट हो नहीं सकता है, ये भी हो सकता है ना। आजकल देखिए क्या होता है, जो रिश्वत लेता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है कि उनके अच्छा उनके बाप के पास 80 लाख कहाँ से आ गया? वो सर्विस करते थे, वो एज अ टीचर थे, उनकी वाइफ टीचर थी, प्रिंसिपल थी, जो है दोनों जन प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। और आलोक के दोनों भाई जो है गवर्नमेंट जॉब आप करते भी थे। जानते हो, हम भी जानते हैं मेरे भाई, कि कौन किसको कितना पैसा देता है। भाई बाप इतना पैसा दे देंगे और उनके बेटे नहीं है क्या? नहीं, बाप तो दे सकता है, बाप और भी तो बेटे हैं। लेकिन जब एक में होते हैं ना तो कभी कभी इस चीज़ को ख्याल नहीं आता है। लेकिन होते हैं ना, जब जैसे ज्योति मौर्य के नाम से अगर बनवा रहे हैं या आलोक के नाम से बनवा रहे हैं, तो और भाई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि भैया उन्हीं को सारा पैसा क्यों दे रहे हो? नहीं तो शायद उन दोनों में सभी परिवार का रजामंदी रहा होगा। जो भी हो उसको देखिए, हम ज़्यादा नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना 80 लाख अगर उसी को केवल दे रहे हैं तो ये तो हमारी समझ में कमी आ रहा है। जो भी हो वो तो हम उसमें डीपली नहीं जा रहे हैं। वो आपको उतनी जानकारी भी नहीं है, तो नहीं, हमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम वाजिब भी नहीं। कुछ नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। भारत की सारी जनता चाहती थी कि ज्योति मौर्य और आलोक जो है एक साथ हो जाए। बस वही तो कहें, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। इस बात से हम खुश हैं, अच्छा हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैम का कहना है जो हुआ वो अच्छा हुआ, और यही होना भी चाहिए था, क्योंकि पूरे भारत की अगर जनता की राय अगर देखें तो सारे लोग यही कह रहे थे कि आलोक और ज्योति मौर्य एक हो जाए, और वो एक दूसरे के हो भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।